हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये रहेगी मॉक टेस्ट नंबर 28 की रिगार्डिंग। इससे पहले 27 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। आई होप कि आपने वीडियोज़ देख ली हैं और आपके काम भी आ रही हो मेरी बनाई हुई वीडियोज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हो कि हम मैचिंग वाला करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज क्या है। यहाँ पे एक साइड तो यहाँ पे मीनिंग्स है, ठीक है, अवधारणाएं हैं। दूसरी साइड यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट से रिलेटेड उसका मीनिंग, तो हमको इन दोनों को मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे इंक्रीज बिहेवियर, व्यवहार बढ़ाना। तो किसका काम होता है व्यवहार को बढ़ाना? देखिए, वो होता है रेनफोर्समेंट का, पुनर्बलन का। जब हमें रेनफोर्समेंट मिलता है, जब हमारी तारीफ की जाती है, तो बिहेवियर बढ़ जाता है हमारा, जिसकी वजह से हमें तारीफ हुई तो हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज बिहेवियर किससे होता है? वो रेनफोर्समेंट से होता है भाई, ओके। तो ए का रहेगा फर्स्ट। सेकंड देखिए रिड्यूस बिहेवियर, व्यवहार घटता है किससे है? तो ये वो घटता है पनिशमेंट से, दंड से। यदि किसी बात से आपको परेशानी है, आपने वो काम किया, आपने कुछ ऐसा बिहेवियर करा कि जिससे आपको पनिशमेंट मिले, जिससे आपको सज़ा मिले। मान लीजिए बच्चे ने कुछ बुक वगैरह फाड़ दिया तो पेरेंट्स ने उसको पनिशमेंट दे दी, तो इससे क्या होगा कि बच्चा उस बिहेवियर को, मतलब कि बुक्स फाड़ने की वाली बिहेवियर को वो रिड्यूस करेगा, उसको वो कम करेगा कि यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे को क्या मिलेगी? मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो हमारे बिहेवियर को रिड्यूस कौन करता है? तो वो करता है पनिशमेंट, ठीक है। सेम इसका अपोजिट होता है, जैसे कि हमारे बिहेवियर को इंक्रीज कौन करता है? तो वो करता है रेनफोर्समेंट, हमारी तारीफ, हमारा पुनर्बलन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स, प्रेरक शक्ति क्या है? तो डेट इज मोटिवेशन, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर का जो एक ट्रैक होता है जिस पे हम चलते हैं, तो उसको ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? उसको ये बहुत ज़्यादा शक्ति देता है, उसको ये बहुत ज़्यादा ड्राइव करता है उस फोर्स को। किसको? हमारे बिहेवियर को। तो कौन करता है? मोटिवेशन करता है। यदि हम मोटिवेटेड हैं, यदि हमारे अंदर मोटिवेशन है, तो हमारा जो काम को लेके हमारा डेडिकेशन रहेगा वो बहुत पीक लेवल पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता क्या होती है भाई? वो होती है इंटेलिजेंस, बुद्धि। कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या, मतलब कि हमारी एबिलिटी कितनी है, क्या हम जल्दी से सीख पाते हैं या फिर हम लेट सीख पाते हैं, कितनी लिमिट में हम सीख पाते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये सब क्या है? दिस ऑल आर आवर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो देखिए वही है फर्स्ट ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे मे बी ए ही ऑप्शन है। हाँ जी, ए ही ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 कंसेप्ट को समझ लिया है, साथ में उनके मीनिंग्स को, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट इज शॉन एंड। कि यदि हम बात करें कि बिना पुनर्बलन के सीखना किस में दिखता है, किस में हमको शो होता है कि हमें कोई रेनफोर्समेंट नहीं मिला, उसके बाद भी हमारी लर्निंग हो रही है। देखिए ये वाला कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में भी करा था कि इनसाइड लर्निंग होता है भाई, ये जो हमारे अंतर से, हमारे अंतर्दृष्टि से हमारा अधिगम जो हम करते हैं, तो वो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भी इनसाइड लर्निंग, ठीक है। कंसेप्ट किसने दिया था? कोहलर ने। ध्यान रखिएगा, इनसाइड लर्निंग किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। और इन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसके थ्रू ही इन्होंने हमको समझाया था कि सूझ अधिगम या फिर इनसाइड लर्निंग क्या होता है, अंतर्दृष्टि अधिगम क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा देखिए यदि हम बात करें रेनफोर्समेंट की, तो रेनफोर्समेंट का जो कंसेप्ट किसने दिया है? बी एफ स्किनर ने, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे इंटेलिजेंस डेवलप थ्रू, जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसका विकास कैसे होता है? क्या पुनर्बलन से होता है, या अवस्थाओं से होता है, या कंडीशनिंग, या फिर मैचुरेशन ओनली? तो देखिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जो हमारा इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होता है वो किस होता है? वो स्टेजेस से होते हुए हमारा विकास होता है। देखिए आप सभी जानते होंगे कि 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी हमारी डेवलपमेंट की, जो कि है इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञान। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ कॉग्निटिव और कहाँ यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो देखिए इंटेलिजेंस वही तो होता है, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता, हमारा कॉग्निशन, हमारा संज्ञान, हमारा दिमाग, हमारा माइंड, ठीक है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, एक ही बात होती है, कॉग्निशन और हमारा इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। फर्स्ट जो थी वो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेकंड थी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड थी हमारी ऑपरेशनल स्टेज, नहीं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल,
ये थोड़ी राइटिंग बेबी स्पीड में लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो था जो 0 से 2 ईयर भाई, इसका जो था वो था 2 से 7 ईयर्स, और ये जो था ये था 7 to 11, और ये था 11+ ईयर्स। तो ये 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी, इनके बारे में हम बातें कर चुके हैं और लगातार करते भी रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी वजह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एज अ रिविजन कराया, अब यहाँ पे राइटिंग को देख के थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए टीचर गिव रिवार्ड्स आफ्टर करेक्ट आंसर। एक जो टीचर है वो बच्चे को सही उत्तर देने पर क्या देता है, पुरस्कार देता है। तो ये क्या है, दिस इज, देखिए यदि बच्चा अच्छा काम कर रहा है, टीचर उसको पुरस्कार दे रहा है, डेट मीन्स कि वो उसको पुनर्बलन दे रहा है, टीचर उसको रेनफोर्समेंट दे रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और देखिए माइंड में सेट कर लीजिएगा जो रेनफोर्समेंट का जो कंसेप्ट वो किसने दिया है, BF स्किनर ने भाई। माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते भी एग्जाम में। पुनर्बलन मतलब BF स्किनर, माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रपोज सोशल लर्निंग थ्योरी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे जरूर डालती हूँ कि थ्योरी के फाउंडर कौन थे, ताकि हर वीडियो के थ्रू आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए कि वाली थ्योरी किसने दी थी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं आज सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। तो देखिए ये दी थी अल्बर्ट बांडुरा ने, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा अधिगम है सबसे बेस्ट वो जब होता है जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम सीख रहे होते हैं। जब हम सामाजिक परिवेश में बैठ के हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे समझ में आती है और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो हमारे पास सेव होकर रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज IQ फॉर्मुलाइज। IQ का सूत्र क्या है भाई। देखिए आप सभी जानते हैं कि मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू में 100, मानसिक आयु इसको डिवाइड करेंगे कालानुक्रमिक आयु से और इंटू में 100 भाई, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये ऑप्शन ठीक रहेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे थोड़ा वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। देखिए ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बात तो सेम ही है दोनों यहाँ पे। तो ये वाला होता है हमारा IQ निकालने का फॉर्मूला भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच इज ए लॉन्ग टर्म मेमोरी टाइप। इनमें से ऐसा क्या है जो कि दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार है भाई, ठीक है। यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी की तो देखिए वो है यहाँ पे एपिसोडिक मेमोरी। मान लीजिए कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो जो आपके माइंड में पूरा एपिसोड बन के बिल्कुल छप गया हो, ठीक है। तो मतलब बहुत पहले हुआ होगा, लॉन्ग टाइम बात रही होगी, लेकिन अभी भी वो आपके माइंड में है, वो एपिसोड आपके माइंड में स्टोर हो गया। डेट मीन्स क्या कि वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो गया है। और यही एक टाइप है किसका, हमारी एपिसोडिक मेमोरी का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं, जो हर इंसान अपने आप में अलग होता है, तो वो क्या होता है, क्या वो आर्टिफिशियल होता है या वो नेचुरल होता है या हार्मफुल होता है या अवॉइडेबल होता है। तो देखिए वो नेचुरल प्रोसेस होती है, इस पे हमारा कोई बस नहीं चलता है। तो भगवान ने सब हर इंसान को अलग बनाया है, तो वही है यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताएं, जो कि एक प्राकृतिक देन है, जो कि एक हमारे नेचर की देन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इंक्लूड्स। जो बहुपदी सिद्धांत है जो हॉवर्ड गार्डनर का, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस का टाइप यहाँ पे शामिल है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सारे ही टाइप्स हमारे इंक्लूड हैं हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि, और लॉजिकल इंटेलिजेंस मतलब तार्किक बुद्धि। तो तीनों ही कंसेप्ट यहाँ पे, तीनों ही टाइप की बुद्धि को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। इसके अलावा देखिए 3 तो यहाँ पे, इसके अलावा 5 या फिर 4 और हैं। टोटल इन्होंने 9 या फिर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने बताई हैं, जिनमें से 3 ये हैं और बाकी के बारे में हम बाद में बात करेंगे टॉपिक वाली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज। समाजीकरण की पहली संस्था क्या है। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे, कई बच्चे कमेंट में आ रहा होगा कि विद्यालय भी तो हो सकता है। सबसे पहले जो बच्चा सोशल अपने विद्यालय में जाके ही होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं। सबसे फर्स्ट जो उसका सोशल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वो हमारी फैमिली होता है, हमारा परिवार होता है, कि जिसमें हम माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सारे इकट्ठे मिलकर रहते हैं। तो वहीं से ही बच्चा सामाजिक बनना स्टार्ट करता है। देखिए यदि फैमिली में सिर्फ फादर मदर और 1 चाइल्ड है तो उस बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट होगी वो बहुत ही कम होगी या फिर बहुत ही लेट होगी।
बजाय कि एक जॉइंट फैमिली है, बजाय कि एक सिंगल फैमिली है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा सिंगल फैमिली वाले चाइल्ड में और जॉइंट फैमिली वाले चाइल्ड में। जो जॉइंट फैमिली वाले बच्चे होंगे उनका डेवलपमेंट जो होगा, सोशल डेवलपमेंट, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। बच्चा जल्दी से बोलना सीखेगा क्योंकि यहाँ पे उसको सिखाने वाले बहुत सारे जन है, इसी वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मोटिवेशन इज, मोटिवेशन क्या है, जो प्रेरणा होती है वो क्या है। तो देखिए ये होता है एक इंटरनल ड्राइव, हमारा एक आंतरिक प्रेरक शक्ति जो हमारा इंटरनल रहता है, जो हमारा खुद का रहता है कि हम अंदर से हमारी शक्ति कितनी है कोई चीज़ सीखने की, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम किस लेवल तक हम सीख सकते हैं और हम उस काम को पूरा कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो सारा डिपेंड करता है हमारे इस इंटरनल ड्राइव के ऊपर, हमारे मोटिवेशन के ऊपर। तो मोटिवेशन क्या है, हमारा एक इंटरनल ड्राइव होता है जो कि हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करता है या फिर हमको किसी काम करने के लिए ये प्रेरित करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए चाइल्ड इमिटेट्स टीचर बिहेवियर, दिस इज, जो बच्चा है वो शिक्षक के व्यवहार की भी नकल करता है, जैसा टीचर करता है वैसा ही वो उसको कॉपी करता है। तो ये क्या है, दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि बच्चा यहाँ पे अवलोकन कर रहा है, अवलोकन करके बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। देखिए इसलिए कहा गया है कि जो टीचर होता है वो एक रोल मॉडल होता है किसी भी बच्चे के लिए। जो बच्चे देखते हैं बच्चा वैसा ही सीखते हैं, बच्चा अपने टीचर को रोल मॉडल मानता है अपना। तो जैसा हम बच्चे के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, बच्चे भी आपको वैसे ही फॉलो करेंगे, बच्चा वैसे करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या है, ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कंसेप्ट किसने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो अलग अलग छात्रों के लिए भी अलग अलग विधि अपनाता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत भिन्नता। टीचर जानता है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, इसीलिए टीचर यहाँ पे यूज कर रहा है डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, क्योंकि टीचर को अच्छे से नॉलेज है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, इसलिए टीचर यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज कर रहा है उनको टीच करने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, अचानक समस्या का यदि हल मिल जाता है हमें तो ये क्या है। तो देखिए ये है हमारी इनसाइट लर्निंग, हमारी खुद की समझ, हमारी अंतर्दृष्टि की समझ। एकदम से मान लीजिए आप कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो तो आपको अभी तो सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन आपको कुछ दिन बाद आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि उस वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ये वाला हो जाना था, ऐसी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। तो एकदम से आपके माइंड में सडन सोल्यूशन आया है, दैट मीन्स कि इनसाइट लर्निंग हो गई है, आपको खुद से ही आपके मन आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है। तो यही क्या है, इनसाइट लर्निंग। कंसेप्ट की बात हमने थोड़ी देर पहले ही की थी, कोहलर ने वाला कंसेप्ट दिया था, सूझ का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रिपीटेड फेलियर कॉजेज, यदि बार बार बच्चा असफल हो रहा है तो उससे क्या होगा। तो देखिए इससे क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है इससे इंक्रीज होगा, निराशा बच्चे में छा जाएगी, बच्चा बिल्कुल निराशा से जकड़ लिया जाएगा। क्योंकि बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो बच्चे में क्या आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। क्योंकि यदि हम कभी भी मान लीजिए कि आपने 4-5 बार ट्राई किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर भी आपको नहीं मिल रही है, तो फिर आप क्या सोचोगे कि मेरे को तो करना ही नहीं है। मतलब क्या है, फ्रस्ट्रेशन लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पे आके अटक गया है, निराशा आ गई है, इसलिए आप दोबारा से ट्राई नहीं करते हो। तो ये क्या है, ये है रिपीटेड फेलियर की वजह से हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन। देखिए जो अनुशासन की यदि हम बात करते हैं कि हम बच्चों को अनुशासन सिखाएंगे, टीचर सिखाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। जो डिसिप्लिन होता है वो सेल्फ कंट्रोल होता है, कि हम अपने आप को हम कैसे डिसिप्लिन में ला रहे हैं, हम अपने आप को कैसे कंट्रोल में कर रहे हैं। देखिए कोई हमें डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता यदि हम नहीं चाहते तो। ठीक है, यदि हम खुद पे कंट्रोल करते हैं तभी हम डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं, और तो हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल यदि हमारा है तभी हम डिसिप्लिन को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से ऐसा क्या है जो कि इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है। तो देखिए वो है यहाँ पे फिजिकल हाइट, हमारे शारीरिक जो लंबाई है उसका यहाँ पे इंटेलिजेंस से कोई भी संबंध नहीं है, कि जो इंसान लंबा होगा उसकी बुद्धि ज़्यादा होगी, जो छोटा होगा उसकी बुद्धि कम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो फिजिकल हाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी इंटेलिजेंस पे। नोट वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, रिपीटेड पनिशमेंट लीड्स टू, बार बार दंड मिलना किसी बच्चों को, तो इससे क्या हो जाता है, बच्चे में भय आ जाता है, फियर बच्चे में आ जाता है। इससे पहले हमने किया था रिपीटेड फेलियर से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेड पनिशमेंट, यदि हम बच्चे को बार बार पनिश कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चे में डर बैठ जाता है भाई। ठीक है, यदि हम बच्चे को बार बार पीट रहे हैं, मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो इससे बच्चे में क्या होगा, फियर, बच्चा डरने लग जाता है हर चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ए टीचर एडप्ट्स टीचिंग मेथड्स फॉर वीक स्टूडेंट्स। एक जो टीचर है वो यहाँ पे क्या करता है, अडप्ट करता है टीचिंग मेथड्स फॉर वीक स्टूडेंट्स, मतलब कमज़ोर छात्रों के लिए वो अलग से तरीका अपनाता है एक टीचर भाई। कि ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले किया था, पर यहाँ पे भी स्टूडेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, कि कमज़ोर छात्रों के लिए टीचर यहाँ पे अपनाता है कुछ अलग सा मेथड। तो वो यहाँ पे किसको ध्यान में रखता है, वो रखता है यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भाई, लर्निंग बाय डूइंग वॉज गिवन बाय। देखिए यदि हम बात करें करके सीखना, कंसेप्ट दिया था भाई जॉन डेवी ने। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जब बच्चा खुद से जो बच्चा सीख सकता है वो उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं सिखा सकती। यदि बच्चा खुद से करके सीखता है, डेट मीन्स कि वो मीनिंगफुल लर्निंग बच्चा कर रहा है, जो कि उसको लॉन्ग टाइम तक वो उसको याद रहेगी और वो उसको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को सिखाने का लर्निंग बाय डूइंग। कंसेप्ट किसने दिया था भाई, जॉन डेवी ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इमोशनल इंटेलिजेंस। यदि हम बात करते हैं भी भावनात्मक बुद्धि की, तो देखिए क्या होता है, ये होता है भी मैनेजिंग इमोशंस, भावनाओं का प्रबंधन, कि किस प्रकार हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं, क्या हम अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, क्या हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस की ये एक परिभाषा है, या कह सकते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम इमोशनली हम स्टेबल हैं या नहीं हैं। तो यही सब क्या है, मैनेज करना अपने इमोशंस को, इसको ही क्या कहेंगे हम, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, डिफेंस मैकेनिज्म इज गिवन बाय। तो हम बात करें डिफेंस मैकेनिज्म की, रक्षा तंत्र युक्तियां इसको हम कह सकते हैं। तो ये देखिए कंसेप्ट किसने दिया था, भी सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, इनकी जो बेटी थी वो थी अन्ना फ्राइड। इन्होंने ही आगे जाके इनके डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से डिफाइन किया था, किसने, अन्ना फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड की डॉटर थी अन्ना फ्राइड, उन्होंने ही आगे जाके इनको अच्छे से डिफाइन करके बताया था कि जो डिफेंस मैकेनिज्म में भी वो 12 to 14 है। ठीक है, 4-5 बारे में हम पहले भी बात कर चुके, जैसे डिप्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ऐसे इस टाइप से बहुत सारे हैं। तो उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम उनको हर टॉपिक को हम अच्छे से कवर अप करेंगे विद एग्जांपल्स। कि देखिए जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ये यहाँ पे बहुत ही हमारे डेली लाइफ से ये रिलेटेड रहते हैं, जिसके एग्जांपल रहते हैं, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा इस वाले टॉपिक को। ठीक है, तो नेक्स्ट कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज। तो हम बात करें अधिगम का स्थानांतरण, कि जो हमने सीखा था वो हमारे काम आया या नहीं आया, जो हमने लर्निंग की उसका ट्रांसफर कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ या फिर न्यूट्रल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो देखिए ये होता है अप्लाइंग पास्ट लर्निंग, कि पूर्व ज्ञान का उपयोग, कि जो हमने सीखा था पहले, जो हम सीख चुके हैं, क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं, क्या हम उसको अब अप्लाई कर पा रहे हैं प्रेजेंट में या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यदि हमारा सीखा हुआ पॉजिटिव रहा होगा ना, तो जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ होगा वो पॉजिटिव रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि आपने पहले सीखा, यदि आपने जो लर्निंग किया अपने पास्ट में, यदि वो आपने मन लगा के पढ़ा होगा उस कंसेप्ट को, पॉजिटिव आपके लिए रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम इसको कहेंगे। सेम ऐसा आपको लगा होगा काम की चीज़ नहीं है, आपने थोड़ा सा इग्नोर करके पढ़ा, तो ध्यान से नहीं पढ़ा, तो नेगेटिव में जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी आपको नेगेटिव ही रहेगी। कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं कि आपने बचपन में सीखे हों और आपको अभी तक याद हो, क्योंकि उसका हुआ पॉजिटिव ट्रांसफर। कुछ रहा होगा नेगेटिव, जो आपका मन नहीं किया होगा पढ़ने का, तो वो अब रहेगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसका हुआ होगा। कुछ रहा होगा न्यूट्रल, कि पहले भी मतलब कुछ सीखा था, सीखा और भूल गए बस वहीं पे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए मोटिवेशन इफेक्ट्स, प्रेरणा जो हो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? देखिए भाई हमारा मोटिवेशन, देखिए वो सबको ही प्रभावित करता है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। लर्निंग को देखिए, जो हम सीखना चाहते हैं मोटिवेशन उसके लिए बहुत ही इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। यदि हम मोटिवेटेड है तो हमारी लर्निंग की स्पीड रहेगी वो बहुत ही हाई रहेगी, इसलिए मोटिवेशन यहाँ पे लर्निंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे थिंकिंग, सोचना। देखिए यदि हम मोटिवेटेड है तो हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम अपने ट्रैक के बारे में सोचेंगे कि हमको क्या करना है, हमको कैसे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, कैसे हमको अचीव करना है, तो हमें जो थिंकिंग रहेगी वो भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट बिहेवियर, देखिए यदि हमारा लर्निंग हमारी बेस्ट है, मोटिवेटेड है, अच्छा सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बिहेवियर जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा, हमारे गोल के ओरिएंटेड हमारा बिहेवियर रहेगा। तो देखिए मोटिवेशन जो है वो यहाँ तीनों को ही यहाँ पे अफेक्ट कर देगा, तीनों को यहाँ पे प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, तो हम बात करें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए वो होता है यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास किसी भी बच्चे का। ठीक है, कि यदि हम चाह रहे हैं कि हम एजुकेटेड हों, दैट मीन्स ये नहीं कि आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, आपको अच्छी नौकरी मिल गई तो मतलब आप एजुकेटेड हो, नहीं, आपका समग्र विकास, ऑल डायरेक्शन आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि आप एजुकेटेड हो, आपने एजुकेशन ली है, और मेन एम यही है एजुकेशन का, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि समग्र विकास सभी इंसानों का, सभी बच्चों का हो। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एडजस्टमेंट मीन्स, समायोजन का अर्थ क्या होता है भाई? देखिए समायोजन का अर्थ होता है बैलेंस विद एनवायरनमेंट, वातावरण से संतुलन। देखिए अगर हम अपने आप को किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी एनवायरनमेंट में हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब कि वी हैव एडजस्टमेंट एबिलिटी, कि हमारे अंदर समायोजन की क्या है, योग्यता है, क्षमता है, हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन में। तो यही क्या है, यही है बैलेंस विद एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, वो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया भी, मोटिवेशन वाला। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि ऑल होगा, लर्निंग बिहेवियर थिंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो हम बात करें विकास का, कि विकास प्रभावित होता है किससे? तो देखिए विकास जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे हेरिडिटी से भी होता है, हमारे एनवायरनमेंट से भी होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा भी सी, बोथ, दोनों। देखिए कैसे, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो हमारा हेरिडिटरी रहता है। देखा ना कि माँ बाप की हाइट यदि लंबी है, ठीक है, तो बच्चों के भी चांसेस रहते हैं कि लंबी ही हो। यदि माँ बाप की आंखों का रंग यदि काला है तो क्या रहता है कि बच्चों की भी आंखों का रंग काला होगा। तो ये सब क्या है, ये हेरिडिटरी है, जो कि हमको अपने पेरेंट्स से बाय बॉर्न मिलता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट देखिए यहाँ पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। यदि हम बच्चे को चलाएंगे ही नहीं, चलना ही नहीं सिखाएंगे, तो बच्चा चलना नहीं सीखेगा। तो ये सारा क्या है, ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाता है कि हम कैसे अपने बच्चे को हम नर्चर कर रहे हैं, कैसे हम उसका पोषण कर रहे हैं, कैसे हम उसको देखभाल कर रहे हैं। तो देखिए हेरिडिटी के साथ साथ यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारी डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पे दोनों ही फैक्टर हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट डालेंगे, किस पे, हमारी डेवलपमेंट पे, हमारे विकास पे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, डिसिप्लिन शुड बी, डिसिप्लिन शुड बी। देखिए ये क्वेश्चन भी में भी हो गया है हमारा, अनुशासन क्या होना चाहिए। तो देखिए अनुशासन जो होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हम खुद को अनुशासित हम कर सकें, खुद को हम डिसिप्लिन में ला सकें, आत्मनियंत्रण हम कर सकें, वही है क्या, डिसिप्लिन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो भाई। रिया इज ए प्राइमरी स्कूल टीचर, जो रिया है वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर है भाई। ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालय की क्या है, शिक्षिका है। She noticed that students in our class have different learning speeds and styles. क्या नोटिस करती है वो कि उसके कक्षा के जो छात्र हैं उसके सीखने की गति और शैली सबकी अलग अलग है। देखिए भाई बच्चे ही अलग अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात यहाँ पे आ गई है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की। ठीक है। Some students learn quickly through activities, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं भाई गतिविधियों के द्वारा, और while others need repetition, कुछ को यहाँ पे बार बार अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शी यूजेस ग्रुप एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग एंड प्ले वे मेथड्स टू टीच कंसेप्ट। जो रिया है यहाँ पे वो क्या यूज कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, समूह गतिविधियाँ, कहानियाँ और खेल विधि यहाँ पे वो उपयोग कर रही है। इसके अलावा शी ऑल्सो इनकरेज स्टूडेंट्स बाय प्रेजिंग देयर
एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन मार्क्स, कि वो क्या बोल रही है कि सिर्फ अंकों पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि वो उनके जो बच्चे एफर्ट डाल रहे हैं उनको भी वो यहाँ पे प्रेज कर रही है, उनकी तारीफ कर रही है, बच्चों की सराहना कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ अभी, वन डे शी गिव ए स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क एंड प्रोवाइड हिंट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स कंप्लीट इट। दिन क्या होता है, रिया जो है वो बच्चों को एक थोड़ी सी मुश्किल टास्क दे देती है भाई, थोड़ी सी मुश्किल टास्क देती है बच्चों को करने के लिए। तो क्या होता है, साथ में वो बच्चों को यहाँ पे हिंट भी दे रही है, संकेत भी दे रही है, छात्र की हेल्प भी कर रही है यहाँ पे उसको सोल्व करने के लिए। ग्रेजुअली स्टूडेंट स्टार्ट सोल्विंग सिमिलर प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तो क्या हुआ, धीरे धीरे छात्रों ने खुद से उसको सोच लिया समस्या को, खुद से वो उनको हल करने लग गए हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने हिंट दिया बच्चों को समझाने के लिए, तो बच्चे उसको खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसने बच्चों को खुद से ही काम करना सिखाया है। उसने बच्चों को क्या सिखाया, लर्निंग बाय डूइंग, इसलिए उन बच्चों ने खुद ही समस्या को हल कर लिया है। तो ये था भाई हमारा केस जो हमने बात किया अभी। अब आता है भी हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग इन दिस अबव सिचुएशन। किन में से कौन सी अवधारणा है जो कि हमारे उस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट बैठ रही है भाई, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू आवर केस, तो हमारे यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि सारे बच्चों की स्पीड अलग अलग थी, सबका वे ऑफ लर्निंग सबका अलग अलग था। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट आएगा भी, व्यक्तिगत भिन्नता का। इसके अलावा देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसने यहाँ पे बच्चों को हिंट दिया सिखाने के लिए, वो बच्चों को सपोर्ट कर रही थी कि बच्चे सीख सके। तो यहाँ पे वो जो ZPD का कंसेप्ट भी यहाँ पे आ रहा है भाई, किसका, ZPD का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट आए भाई इस वाले क्वेश्चन में, क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सेकंड इज ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये बात करें हम ZPD की, आप सभी जानते हैं कंसेप्ट किसने दिया अभी, लेव वाइगोत्स्की जी ने, ठीक है। ZPD मतलब वाइगोत्स्की जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन भाई आज हमारे पूरे हो जाते हैं इस वाले वीडियो के। आई होप कि आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल रहे, आपके काम आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।